Hello everyone, welcome to Hindi Hub with चेतना. Can a single dream change the future of entire nation? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान का देखा हुआ सपना पूरे राष्ट्र का फ्यूचर तय कर दे? तो आज हम तरुण के स्वप्न की दुनिया में उतरने वाले हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस के उन विजनरी ड्रीम्स की दुनिया में जो कि उन्होंने युवाओं के लिए देखा था, आज के नौजवानों के लिए देखा था। जब उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब यह केवल एक स्लोगन नहीं था, बल्कि वह युवाओं के दिलों में करेज, सैक्रिफाइसेस और पेट्रियोटिज्म की आग जलाने वाला आह्वान था। तो आइए जानते हैं कि एक ऐसे महान नेता का सपना जो कि लाखों लोगों की डेस्टिनी को और पूरे देश के फ्यूचर को कैसे बदल सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू तरुण के स्वप्न। सो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं कक्षा 8 का आखिरी और हमारा अंतिम पाठ है, तरुण के स्वप्न पाठ 10। जल्दी से शुरू करते हैं कि इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या सपने देखे थे आज के युवाओं के लिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे स्वाधीन, संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। ये एक उद्बोधन है। जब नेताजी बताते हैं कि उन्होंने एक स्वाधीन और संपन्न समाज का, एक राष्ट्र का सपना देखा था। ठीक है, वे अपने उद्बोधनों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात करते। जब भी वे उद्बोधन देते थे, भाषण देते थे, तो उसमें उन्होंने नारी शक्ति को एक मुख्य हिस्से में रखा। वो चाहते थे कि नारी को, जो स्त्री है, उसको शिक्षा तथा समान अवसर मिले, शिक्षा का अवसर मिले, समान अवसर मिले। हमेशा वो इसी तरह की बात करते थे। अपना यह स्वप्न वे युवाओं को सौंपना चाहते थे। उन्होंने जो सपना देखा था, वो चाहते थे कि वो ये सपना आने वाली पीढ़ी को और युवाओं को सौंप दे, जिससे आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का रूप साकार हो सके। जब उन्होंने इस सपने को सौंपने की बात कही है युवाओं को, क्योंकि युवा ही है जो हमारे देश का भविष्य तय करते हैं, और उनके जरिए वे चाहते थे कि एक आदर्श राष्ट्र की, एक आदर्श समाज की स्थापना हो सके। आइए अब हम नेताजी के उस उद्बोधन के विषय में जानते हैं जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 को युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक भाषण है जो कि सुभाष चंद्र बोस ने मेदिनीपुर में एक युवा सम्मेलन के दौरान दिया था। इसका जो मैंने व्याख्या बनाई है, वो बहुत ही सरल और इजी बनाई है। आप जब इसको पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पाठ का नाम है हमारा तरुण के स्वप्न। यह पाठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणादायक भाषण का एक अंश है। इसमें उन्होंने युवाओं के सामने एक ऐसे आदर्श भारत का स्वप्न रखा है जहां सभी लोग स्वतंत्र, समान और सम्मान पूर्ण जीवन जी सके। यह भाषण 29 दिसंबर 1929 को मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में दिया गया था। तो स्वप्न की जो प्रेरणा है, नेताजी कहते हैं कि महान नेता चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा था। वही स्वप्न उनके जीवन की शक्ति और आनंद का स्रोत बना। अब वही स्वप्न नई पीढ़ी अर्थात युवाओं को आगे बढ़ाना है। नेताजी स्वयं को उस स्वप्न का उत्तराधिकारी मानते हैं। यहाँ पर नेताजी कहते हैं कि यहाँ पर युवाओं को इस स्वप्न का उत्तराधिकारी माना गया है। वो कहते हैं कि जो सपना हमने देखा था, उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो आज के युवा हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम तरुण के स्वप्न रखा गया है। अर्थात आने वाली पीढ़ियों को यदि ये स्वप्न सौंप दिया जाए, तो एक आदर्श और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि महान राष्ट्रों का निर्माण केवल विचारों से नहीं, बल्कि आदर्श स्वप्न से होता है। युवाओं को अपने जीवन का उद्देश्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि आज का जो युवक है वही कल का भविष्य है।
ऐसा कहते हैं कि आज यदि युवा अपने जीवन का उद्देश्य ऊंचा रखेंगे तो जरूर हमारे समाज में एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। आदर्श समाज की वे कल्पना करते हैं, नेताजी ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां व्यक्ति हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो। जिस प्रकार जो आज के समाज में देखी जा रही है सबसे बड़ी त्रासदी वो ये जाति पाति का भेदभाव, तो वो चाहते हैं कि आज का जो युवा है वो इस बंधन से मुक्त हो जाए। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिले, सभी को शिक्षा तथा उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर जो मुख्य बात जो उनका विजनरी था वो यही था कि स्त्रियों को शिक्षा मिले और शिक्षा के साथ साथ उन्नति के सभी समान अवसर सबको प्राप्त हो, आर्थिक विषमता समाप्त हो, श्रम और कर्म का सम्मान हो। मीन्स श्रम जहां पर किया जा सके और जहां पर कर्म जो कर रहा है करने वाले दोनों का सम्मान हो। आलसी और अकर्मण्य लोगों के लिए कोई स्थान ना हो। मीन्स अकर्मण्य मीन्स जो कोई काम किसी तरह का नहीं कर रहा हो, तो जो व्यक्ति आलसी है और किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा हो उसके लिए समाज में किसी तरह का कोई स्थान ना हो। तो यहाँ नेताजी सामाजिक समानता, नारी स्वतंत्रता, शिक्षा, श्रम, सम्मान और आर्थिक न्याय पर आधारित राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज के युवाओं को सामाजिक स्वतंत्रता मिले और उसके साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो। तो आर्थिक स्वतंत्रता को जब हमें पाना है तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें युवाओं को संघर्ष करना चाहिए। जब वे सपने देखते हैं, केवल सपने देखने से काम नहीं बनता, सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र, नेताजी कहते हैं कि ऐसा राष्ट्र किसी विदेशी प्रभाव से मुक्त होता तथा स्वदेशी समाज के आधार पर कार्य करेगा। वह राष्ट्र भारतवासियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और विश्व के सामने आदर्श राष्ट्र बनेगा। लेखक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रस्तुत करते हैं। वे चाहते हैं कि भारत अपनी संस्कृति, श्रम और संसाधनों के बल पर आगे बढ़े। युवाओं को जो संदेश यहाँ दिया गया है, नेताजी युवाओं से कहते हैं कि उनके पास देने के लिए धन और संपत्ति नहीं है, केवल एक महान स्वप्न है। वही स्वप्न उन्हें शक्ति और आनंद देता है। मीन्स जो सपना उन्होंने देखा है वही एक ऐसा स्वप्न है जो युवाओं को धन दौलत संपत्ति से भी आगे बढ़कर है, और वही उन्हें प्रेरणा देता है। वे उसी स्वप्न को युवाओं को उपहार स्वरूप सौंपते हैं। इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने जो सपना देखा उसके उत्तराधिकारी सिर्फ युवा हैं। तो नेताजी युवाओं को राष्ट्र निर्माण का दायित्व सौंपते हैं। वे चाहते हैं कि युवा त्याग, परिश्रम और साहस के साथ देश के लिए कार्य करें। मिस यहाँ पर देश के लिए कार्य करने की बात कही गई है, साथ ही साथ युवाओं में त्याग, परिश्रम और साहस की भावना भी होनी चाहिए। इस पाठ का जो केंद्रीय भाव है वह यह है कि युवा शक्ति ही राष्ट्र का भविष्य तय करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे स्वतंत्र, समानतापूर्ण, आत्मनिर्भर और आदर्श राष्ट्र की कल्पना की जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, शिक्षा सभी को मिले, समान रूप से मिले, श्रम का सम्मान हो। मीन्स जो मेहनत करे, जो श्रम करे उसका सम्मान हो, उसे सम्मान मिला जाए। यहाँ पर जाति तथा आर्थिक विषमता समाप्त करने की बात की गई है, जो कि आज के समाज में सबसे बड़ी त्रासदी है। और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जाति पाति के नाम पर ऐसे दंगे होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है
जाति पाति का जो भेद है ये खत्म हो जाए, आर्थिक आर्थिक विषमता भी समाप्त हो जाए। तो आर्थिक विषमता एक ही शर्त पर समाप्त होगी, जब हम उन सपनों को आगे बढ़ाएंगे, हम उसके लिए, उसे पाने के लिए मेहनत करेंगे। तो एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए डाले गए हैं। सर्वांगीण स्वतंत्रता, हर तरह से समान अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार, श्रम का अधिकार, नारी मुक्ति मीन्स नारियों को, महिलाओं को सबसे ज्यादा पढ़ाई के अवसर दिए जाए, शिक्षा का अधिकार उन्हें दिया जाए, शिक्षा का महत्व यहाँ पर बताया गया है, श्रम की प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु अभी हमने इस पाठ में कवर किए। तो तरुण के स्वप्न पाठ युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि तरुण के जो स्वप्न हैं वो युवाओं को राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां समानता, स्वतंत्रता और मानवता का आदर्श स्थापित हो। यह पाठ युवाओं में देशभक्ति, परिश्रम और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करता है कि युवाओं के सिर पर समाज की जिम्मेदारी उठाने का भी जोखिम है, उन्हें समाज की जिम्मेदारी भी उठाना जरूरी है। देशभक्ति की भावना उनमें होना बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता और मानवता का आदर्श स्थापित किया जाना जरूरी है। तो ये था आज का हमारा एक प्रेरणादायी पाठ जो हमने पढ़ा, नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा दिया गया एक भाषण और एक उद्बोधन का अंश, जिसमें नाम दिया गया है तरुण के स्वप्न, युवाओं के स्वप्न। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा पाठ है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे अपने विचार कमेंट्स कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो बने रहिए मेरे साथ सभी टॉपिक्स पर, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के सभी जो सिलेबस है आपका पूरा कवर कराया जाएगा, जिसमें ग्रामर भी दी गई है। तो जब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हिंदी हाफिज चेतना में। बाय बाय।